स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सॉलिड स्टेट का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड्स 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मैं यहां बस पहले वो बात लिख दूं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड्स, there are 4 class of crystalline solid। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्ड के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 कैटेगरी है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड पार्ट है, यानी सेकेंड टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका थर्ड क्लास है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है कोवैलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, बी केयरफुल। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड्स 4 क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और कोवैलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां पे जो आपके पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको फर्दर 3 सब पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से जो नंबर 1 है आपका वो है नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो सेकेंड है आपका पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो आपका थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में बांटा गया है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 है नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड है पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, अब हम लोग एक एक करके जो है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की रियलिटी को समझते हैं। ओके, सो नंबर 1 मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, नाम से बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ये वो सॉलिड्स होते हैं, ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं।
ओके, मैं यहाँ पर वो बात लिख दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर व्हाट? मॉलिक्यूल्स। ओके, अब इनकी 3 क्लासेस हैं। देखिए, नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, इधर देखेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम ए के जरिए से मान सकते हैं, नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या हुआ? ये कौन से सॉलिड होंगे? देखिए, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर का मतलब अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हों और उन पर कोई चार्ज ना हो। नॉन पोलर का मतलब नो चार्ज, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। हाइड्रोजन में अगर बात की जाए, यहां पे अगर बात की जाए, तो हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, और सिंस बोथ आर सेम एटम, क्योंकि दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इन पर और इस पर, दोनों पर कोई चार्ज डेवलप होने वाला नहीं है। इसीलिए हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। सो अगर एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो और वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से, इस तरीके से इनफाइनाइटली मेनी मॉलिक्यूल नॉन पोलर वाला अगर कंबाइन होता है और वो सॉलिड को कोई फॉर्म करता है, तो वो आपका सॉलिड कैसा होगा? नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अब देखिए, एक और बात जान लीजिए यहाँ पे, जो नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं डिस्पर्जन फोर्स, यानी कि लंडन फोर्स के जरिए से। ये फोर्स काफ़ी वीक होता है, इसीलिए ऐसे सॉलिड काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और ख़ास बात ये भी है कि ये सॉफ्ट होने के साथ साथ ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको हम और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट, सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सेकेंड पार्ट है वो है पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए, नाम से बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो रहा है, पोलर का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल हों और उस पर क्या हों? चार्जेस हों। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे HCl में अगर हम बात करते हैं तो जानते हैं हम ये बात कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, और ख़ास बात ये जो हमारे पास क्लोरीन है और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, दोनों डिफरेंट एटम हैं, और क्योंकि ये एटम डिफरेंट है तो जाहिर है कि इसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के मुकाबले ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम के मुकाबले क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम जान भी रहे हैं कि यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर चार्जेस आ रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल जनरेट हो रहा है, डाइपोल जनरेट हो रहा है, और क्योंकि डाइपोल जनरेट हो रहा है, दो पोल जनरेट हो रहे हैं, प्लस और माइनस, इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल को नाम देते हैं पोलर। और अगर वो सॉलिड है तो इसका मतलब वो सॉलिड क्या हो जाएंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, बात समझ में आई? फिर से एक बार,
पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के थ्रू जुड़े होंगे। अब एक और खास बात, जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है वो डिस्पर्जन और लंडन फोर्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए जो है ये सॉलिड जो होते हैं नॉन पोलर सॉलिड के मुकाबले क्या होते हैं, ज़्यादा हार्ड होते हैं। और एक और बात कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। रीज़न क्या है कि इनके आयंस फ्री नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखिए हम लोगों ने बात वैसे भी क्लास 11 की चीज़ें हैं तो ये मान करके हम बातें डिस्कस कर रहे हैं कि आपको सारी बातें पता है। अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा इस बात को समझ लें। आपने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्लास 11 में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसमें से आपके पास एक तो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर फ्लोरीन होगा। हम ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम जब अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन वगैरह है इसके थ्रू जुड़ता है, और ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर फर्दर हाइड्रोजन एटम से जुड़ता है तो यहाँ पर एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी वीक बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे? ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। बी केयरफुल, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जिसमें मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है इसीलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो पोलर और नॉन पोलर के मुकाबले ज़्यादा हार्ड होंगे, और ये भी क्या होंगे, ये भी बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक ऐसे सॉलिड होंगे जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होंगे। इनकी 3 क्लासेस थी जो आपने पढ़ा, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखिए आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे। द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स the basic constituent particles of ionic solids of ionic crystalline solids are ions। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। ओके, अब देखिए आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनता कैसे है? आपने क्लास 11th में आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा ये है कि जैसे एग्जाम्पल में अगर बात की जाए NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में अगर हम बात करते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड है इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम कैटायन में कन्वर्ट होता है, और क्लोरीन जो है यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एनायन में कन्वर्ट होता है। तो एक तो हमारे पास ये कैटायन है और एक हमारे पास एनायन है।
ये बात आपने पढ़ी होगी कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम कैटायन होता है और क्लोरीन एनायन होता है, और एक कैटायन और एक एनायन के बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जिसे आप इन सिंपल आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। फिर से एक बार समझेंगे। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने NaCl लिया, NaCl में सोडियम पर कैटायन होता है, क्लोरीन एनायन होता है। कैटायन एनायन के बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड या फिर आप इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, और ये आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये जो सॉलिड्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एक और बात कि ये सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ओके, और ख़ास बात कि अगर आपने इसको सॉल्यूशन में डाल दिया है, यानी कि जैसे आप पानी में इसको डुबो करके अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनके आयंस फ्री हो जाते हैं, तब ये मॉल्टन स्टेट में क्या होते हैं? गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि क्लास 11th का ये पोर्शन है, आपने पढ़ा होगा मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, समझ लें, ठीक है। मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटेलिक क्रिस्टल है, मेटेलिक क्रिस्टल, ये माना कि हमारे पास एक मेटेलिक क्रिस्टल है। सो अगर अब ये मेटेलिक क्रिस्टल है तो जाहिर है इसमें बहुत ढेर सारे मेटल के एटम होंगे। ओके, बहुत ढेर सारे मेटल के एटम होंगे। नंबर ऑफ मेटेलिक एटम। ओके, अब आप ये बात जानते हैं कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप ये बात जानते हैं कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं और पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात आप पहले से जानते हैं। ओके, सो अगर मान लीजिए हमारे पास मेटेलिक क्रिस्टल है, इसमें बहुत ढेर सारे मेटल एटम हैं, तो हर मेटल एटम जो है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा। ठीक है, सो अगर मान लीजिए कि एटम ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसी मेटेलिक क्रिस्टल पर क्या हो जाएगा? चला जाएगा, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे इधर उधर। इसी मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? सी के फॉर्म में फैल जाएंगे। ठीक है, स्प्रेड कर जाएंगे। फिर से एक बार समझेंगे, मेटेलिक क्रिस्टल में जो मेटल एटम है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके चारों तरफ मेटेलिक क्रिस्टल के ही अंदर स्प्रेड कर जाएंगे, फैल जाएंगे। देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम देते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इस पॉजिटिव चार्ज को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है इसको हम लोग कर्नल बोलते हैं। अब देखिए मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने के लिए हमारे पास
एक मेटेलिक बॉन्ड के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या है देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक मेटेलिक क्रिस्टल है। सो अगर मेटेलिक क्रिस्टल है तो जाहिर इसमें अ नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट होंगे। और एक और ख़ास बात कि मेटल की खास बात ये होती है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में चेंज हो जाता है। ओके, बी केयरफुल। हमारे पास एक मेटेलिक क्रिस्टल है। इस मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर बहुत ढेर सारे मेटल के एटम प्रेजेंट हैं और मेटल एटम की खास बात ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए ये मानिए हमारे पास मेटेलिक क्रिस्टल है, इसमें मेटल एटम है। अब एक मेटल एटम जो है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब मानिए कि हमारे पास एक मेटल एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जाहिर इस पर प्लस चार्ज आएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसी क्रिस्टल के अंदर, बाहर कहीं और नहीं, इसी क्रिस्टल के अंदर ही जाकर के रुक जाएगा, बिखर जाएगा, फैल जाएगा, चक्कर लगाने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी एटम्स हैं वो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो लूज करेंगे ही और लूज करने के बाद क्या होगा, ये इसी क्रिस्टल के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए छोड़ देगा। ठीक है, अब और एक खास बात समझिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, और एक और बात कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इन्हें हम कर्नल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कर्नल्स बोलेंगे, कर्नल्स बोलेंगे। ठीक है, अब आप ये बात समझ रहे हैं कि केमिस्ट्री में जब हम लोग बात करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के बीच में या एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप लोग केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बेटा फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे, केमिस्ट्री में एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के करीब आता है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब केमिकल बॉन्ड की बहुत सारी क्लासेस हैं, इन्हीं क्लास में एक बॉन्ड है जिसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड है। तो ध्यान से सुनेंगे, इस मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर हो क्या रहा है कि मेटल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज है और जो कर्नल स्पीसीज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे के पास हैं, इसीलिए इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं बेटा, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान सुनेंगे, इस मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर जो कर्नल स्पीसीज है और जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों अपोजिट चार्ज को रखे हुए हैं, इसीलिए इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसे हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब अगर ध्यान से सुनेंगे, जिस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो सॉलिड आपके क्या कहलाते हैं बेटा? मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। बी केयरफुल, एक ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट हो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेटा क्या कहलाएंगे? मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाएंगे। और बातों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहां पर बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लशर होते हैं। ओके, और एक और बात कि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, एक एक्सेप्शन केस है मरकरी का। देखिए मरकरी क्या है हमारे पास? मरकरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या वजह है? वजह यह है कि मरकरी में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट ना होने की वजह से ये सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाता है। ओके, नेक्स्ट, कोवेलेंट और
नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का चौथा पार्ट, चौथा कैटेगरी जिसे आप लोग कोवैलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल के जरिए से फॉर्म किया जाता है। यानी कि ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो सिर्फ नॉन मेटल ही फॉर्म करते हैं। इसका मतलब नॉन मेटल ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे इस तरह के सॉलिड में। ओके, अब देखिए ये सॉलिड्स नेटवर्क सॉलिड नाम से जाना जा रहा है। यहां पर ये हो रहा है कि नॉन मेटल क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक बहुत बड़ा क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, इस तरह के सॉलिड में जो नॉन मेटल होते हैं वो एक बहुत बड़ा क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। और क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए ये सॉलिड बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, एक एक्सेप्शन में आता है यहां पे ग्रेफाइट। हालांकि डायमंड, ग्रेफाइट्स और कैल्शियम डाइसल्फाइड वगैरह ये सारे के सारे क्या होते हैं कि इसी तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। लेकिन ग्रेफाइट की खास बात ये है कि ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। इसकी वजह ये है कि इसमें मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए, इसीलिए जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कर लेता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ बातें बच्चों आपको अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बातें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।